हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रितु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस की वैकेंसीज़ निकली हैं। निकली कहाँ से? आपकी लखनऊ की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज़ निकली हैं। तो पूरी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं क्या है। वैकेंसीज़ जो हैं वो स्टार्ट हुई थी, एप्लीकेशंस आप डाल सकते थे 9/6 से, और लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी? आपकी 18/6 तक। एप्लीकेशन की और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है वो 19 से 23 तक होगी। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो होगी वो 24 से 26 तक होगी। और ऑनलाइन इंटरव्यू जो है आपके वो शेड्यूल होंगे 27 से लेकर 29 तक। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कब लग जाएगी? 30/6 को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद आपकी क्या आएगी? नीचे गाइडलाइंस दिए हुए हैं फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड मॉनिटरिंग ऑफ देयर परफॉर्मेंस। अब स्कीम ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो आपका स्कीम ऑफ एंगेजमेंट में क्या रहेगा? सबसे पहले तो पैनल ऑफ टीचर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विल बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट फील्ड। अचीवमेंट कोई हो, वर्क एक्सपीरियंस हो किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल में, या वो सब देखा जाएगा। फिर क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। B.Ed degree is not required for the candidates who have undergone 4-year integrated degree course of Regional College of Education of NCERT or other NTCE institution। ये तो असेंशियल क्वालिफिकेशन थी। डिज़ायरेबल की अगर बात की जाए तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। टीजीटी में या तो आपका 4-year इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, या फिर आपका 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हो पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर आपकी बैचलर हो ऑनर्स के साथ विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट्स इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। अगर आप ऑनर्स से नहीं हो तो आपका 3 साल वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। सीटेट क्लियर होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एंड इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से आप पढ़ा सकें। डिज़ायरेबल की बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेजिडेंशियल स्कूल का होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और रीजनल लैंग्वेजेस की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी जो है एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें किसी आपके डिग्री कोर्स में 3 years तक। और टीजीटी के लिए अगर इंग्लिश के लिए हैं तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। फिर मैथ्स के लिए मैथ्स होना चाहिए आपको बैचलर डिग्री में। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये सारी क्वालिफिकेशन थी आपकी। सोशल स्टडीज़ की अगर बात करें तो कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए। पहला आपका हिस्ट्री या जोग्राफ़ी हो, या फिर जोग्राफ़ी के साथ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो। हिस्ट्री के साथ जोग्राफ़ी और इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। तो ये सारी होनी चाहिए आपकी। अगर थर्ड लैंग्वेज है कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। आर्ट टीचर की बात करें तो आपका डिग्री जो हुई आपकी उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों से आप में प्रोफिशेंसी हो पढ़ाने में। फिर आपको रीजनल लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, रेजिडेंशियल स्कूल में वर्किंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन उसमें अगर अचीवमेंट है तो ये डिज़ायरेबल में आती है, और कंप्यूटर नॉलेज की कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। सेम फिजिकल एजुकेशन के लिए आपने बीपीएड किया हो और आपके पास सिमिलरली कोई अचीवमेंट हो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आता है म्यूज़िक टीचर के लिए क्या होगा? बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी म्यूज़िक में, साथ में सेम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर अचीवमेंट्स होनी चाहिए स्टेट नेशनल लेवल में। फिर लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन को एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी भी रीजनल लैंग्वेज का, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, टीचिंग का, एंड यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अपर एज लिमिट की बात करें तो 50 years होनी चाहिए। वेटेज जो मार्क्स की मिलेगी वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के 40% हैं, बीएड के 10 मार्क्स हैं, एंड हायर क्वालिफिकेशन के जैसे आपने पीएचडी, एमफिल, एमएड किया हुआ तो उसके 10 मार्क्स हैं। एक्सपीरियंस के आपके 15 मार्क्स हैं, टोटल 75 हो जाते हैं। सॉरी।
टीजीटी की बात करें तो 40 मार्क्स एसेंशियल के, सिमिलरली 10 मार्क्स हायर एजुकेशन के, बीएड के 5 मार्क्स, सीटेट के 5 मार्क्स और एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स, तो 75 मार्क्स हो जाते हैं। आर्ट टीचर के लिए 40 मार्क्स एसेंशियल, 10 मार्क्स आपके किसी भी रेलेवेंट सब्जेक्ट के, फिर अवार्ड अगर आपको कोई मिला है तो उसके 15 मार्क्स हैं और एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स हैं, टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स। सिमिलरली म्यूज़िक टीचर का है कि आपको कोई अवार्ड मिला तो उसके 15 मार्क्स, रेस्ट सब सेम है, 80 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो फिज़िकल एजुकेशन में भी सब सेम है, कोई अचीवमेंट है MS तो उसके 15 मार्क्स, MSc स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स किया है आपने तो उसके 5 मार्क्स एंड सिमिलरली 80 मार्क्स हो जाते हैं। लाइब्रेरियन के 40 मार्क्स एसेंशियल, ने हायर एजुकेशन के 10 मार्क्स और कोई पब्लिकेशन है, कोई प्रेजेंटेशन, पेपर, मेन, सेमिनार, जनरल कोई भी किया है तो आपके 5 मार्क्स हैं। फिर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो उसके 5 मार्क्स हैं। एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वो एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स, टोटल आपके 75 हो जाते हैं। पर्सनल इंटरेक्शन में आपको उससे सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का, टीचिंग एबिलिटीज़ 4 मार्क्स की, पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस 4 मार्क्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके 4 मार्क्स हैं, प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग ICT स्किल्स 4 मार्क्स, एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज 2 मार्क्स और वेटेज जो आपकी रहेगी ऑफ रेलिवेंट फील्ड एनाडॉक्टल रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयर्स इंडिकेशन, वर्क एथिक्स, इंटीग्रेशन उसके 3 मार्क्स, तो टोटल 25 मार्क्स हो जाते हैं आपके इंट्रैक्शन के। अगर आप म्यूज़िक टीचर, आर्ट टीचर और PET टीचर हो तो सब्जेक्ट, टीचिंग, पर्सनैलिटी, जनरल अवेयरेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और ICT नॉलेज सारे 3 मार्क्स ईच होंगे। 2 मार्क्स का आपका होगा किसी भी एक लैंग्वेज में जिसमें आप कन्वर्स करते हो और वेटेज जो होगी रेलिवेंट फील्ड की कि आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ इंडिकेट किए, द वर्क एथिक्स की, इंटीग्रिटी की, वो सारे 3 मार्क्स के होंगे तो टोटल 20 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी थी आपकी डिटेल्स। फिर आपका ये बाइफिकेशन दिया है कम्युलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्कोर कार्ड, तो उसमें पंक्चुअलिटी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वर्किंग इन टीम, सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एवरेज स्कोर कार्ड आपका ये ऐसे बनेगा। तो ये एकेडमिक्स के लिए है एंड इसमें ये रेजिडेंशियल कंपोनेंट्स के लिए है। तो टोटल आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया है, तो ये सारा आपका क्या था, रिक्रूटमेंट स्कीम कि आपका कैसे कैसे रहेगा। ठीक है, तो पर्सनल इंटरेक्शन का बता दिया है, सारा हो गया। तो ये थी आपकी कुछ टर्म्स और कुछ जो बेसिकली डिटेल्स हमें इंक्लूड करनी थी। तो NVS लखनऊ से जो उसके आसपास रहने वाले हैं, नहीं तो ये फुली रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।